आज हम आपका छठा पाठ क्लास 10 नौवीं विज्ञान जिसका दूसरा भाग हम करेंगे जंतु उत्तक, जो कि आपको आगे आने वाले वर्कशीट्स में हेल्प करेगा। हमने पादप उत्तक पहले किया था, तो आइए देखते हैं जंतु उत्तक। सबसे पहले जब जंतु उत्तक की बात करते हैं तो इनको जो है चार हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। पहला है हमारा एपिथेलियल उत्तक, फिर पेशीय उत्तक, नर्वस उत्तक और संयोजी उत्तक। तो एक एक करके हम इन सबको पढ़ेंगे। एपिथेलियल उत्तक को जो है संरक्षी उत्तक भी कहा जाता है, जो कि आपके शरीर की गुहाओं के आवरण, त्वचा, मुंह, बाह्य परत, इन सब के अंदर जो है ये मिलता है। तो आइए देखते हैं एपिथेलियल उत्तक के जो आगे के भाग क्या क्या है। अगर हम एपिथेलियल उत्तक के भागों की बात करेंगे तो सबसे पहले इसको स्तंभी एपिथेलियम, घनाकार एपिथेलियम, स्तंभी एपिथेलियम, कोल्यूमिनर और ग्रेंथिल गैल्यूडिनर। तो इसके अंदर जब हम स्तंभी की बात करते हैं तो इसको दो में विभाजित कर रखा है, सिंपल और रोएदार, जिसको कि इंग्लिश में स्ट्रेटिफाइड कहते हैं। आपको करना क्या है कि आपको जो है ये याद रखना है कि कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो जो ये सिंपल जो है साधारण स्तंभी है, बहुत ही पतला होता है सतह में, और जो आपकी रक्त वाहिनियाँ हैं, जो कि आपकी आर्टरीज और वेन्स कही जाती हैं, या फेफड़ों के अंदर जो हमने कूपिकाएँ आपकी होती हैं, जहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो है आपस में विसरण के द्वारा आदान प्रदान होता है, उन सतहों के ऊपर मिलती है। रोएदार जो होता है ये सतहों पर क्रमानुसार लगी होती हैं, जैसे त्वचा जो हमारे शरीर का रक्षी उत्तर, एक के बाद एक जो है क्रमानुसार जो है लगी रहती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें क्यूबोइडल की या कॉलमनर की बात कर लेते हैं। क्यूबोइडल घनाकार जो एपिथेलियम होता है, ये जो है वृक्क की नलिकाओं में जो है, किडनी की जो नलिका है, लार ग्रंथियों के अंदर आपका, और ये निर्माण में जो है या यांत्रिक मजबूती प्रदान करने में मदद करता है। आप नीचे देख भी सकते हो क्यूबोइडल के अंदर जो है दो तरह के दिखा रखे हैं इसके अंदर, एक सिंपल भी दिखा रखा है और एक स्ट्रेटिफाइड भी दिखा रखा है। कॉल्यूमिनर के अंदर अगर हम बात करें तो ये जो खंभाकार होती हैं, स्तंभकार जो होती हैं, इनके ऊपर जो है धागे के समान संरचनाएं होती हैं। ये आपकी आंतों के अंदर और श्वसन नली की सतह में पाई जाती हैं, जो कि पदार्थ के चालन में सहायता करती हैं। मतलब जो पदार्थ, क्योंकि आपकी जो आंत है या श्वसन नली है, श्वसन नली में हवा को आगे भेजना, और आंतों के अंदर जो भोजन हम खा रहे हैं उसका जो पाचन क्रिया हो रही है उसमें उसको आगे की तरफ भेजना। ग्रंथिल या ग्लैंडुलर जो होता है ये श्वान करती है, मतलब चीज़ों को छोड़ती है। तो ये आपके ज़्यादातर जो है त्वचा कभी कभी अंदर की ओर मुड़कर बहुकोशीय ग्रंथि बना लेती है, और ये इस तरह से काम करती है। तो आइए आगे देखते हैं संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक की बात करें तो दो तरह के संयोजी उत्तक हम पढ़ेंगे, रक्त और आसित। इनमें संयोजी उत्तक का मतलब कार्य क्या है? संयोजन करना, मतलब एक से दूसरे को जोड़ना। तो यहाँ पे जो है इन उत्तकों की कोशिकाएं संयोजी उत्तक शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ने या आधार देने का कार्य करते हैं, जो कि मैट्रिक्स में ढीले रूप से पाए जाते हैं। दो अवयव होते हैं इसके, मैट्रिक्स और कोशिका। अगर हम बात करें सबसे पहले रक्त या लसिका की, जो कि इंग्लिश में लिम्फ कहते हैं, तो रक्त के अंदर चार होते हैं आपके, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और तीसरा है प्लेटलेट। ये तीन तरह की कोशिकाएं होती हैं, और ये प्लाज्मा के अंदर निलंबित होती हैं। तो प्लाज्मा इसमें मैट्रिक्स का काम कर रही है, और इसमें साथ में जो है प्रोटीन, नमक व हार्मोन भी साथ में जुड़े होते हैं प्लाज्मा के अंदर। रक्त जो है पचे हुए भोजन को, हार्मोन को, शरीर की सुरक्षा व तापमान नियंत्रण करने में मदद करता है। तो संयोजी उत्तक होता है रक्त। ये ध्यान रखना, एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि रक्त क्या है। तो रक्त एक तरह का उत्तक है। अगर आप देखो तो अलग अलग तरह के जो है आपके रक्त के अंदर कोशिकाएं जो होती हैं, उनको न्यूट्रोफाइल, इलेसोफाइल, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, प्लेटलेट, तो ये सारे जो हैं आपके कोशिका जो रक्त के अंदर होती हैं, ये इन्हीं के लाल रक्त और श्वेत रक्त कोशिकाओं के हिस्से हैं। श्वेत रक्त कोशिकाओं के अंदर ये 5 तरह की चीज़ें होती हैं। अगर रक्त के अवयवों की बात करें, जो हमने बात करी थी, तो लाल रक्त कणिकार जो आरबीसी जिनको हम कहते हैं, उनका मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन। जो श्वेत रक्त कणिकाएँ हैं, डब्ल्यूबीसी रोगों से लड़ने की में मदद करता है। प्लेटलेट्स जो चोट लगने पर रक्त का थक्का बनाकर रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है। और जो प्लाज्मा है वो रक्त वाहिनी में पोषक तत्व, अपशिष्ट पदार्थ, जरूरी तत्वों का व हार्मोन का संवहन करने में मदद करता है। दूसरा संयोजी उत्तक है हमारा आसित या असित। इसके अंदर जो है हड्डियां जो हम बोलते हैं, असल में दो तरह का आपको पढ़ना है, आसित और उपासित।
आसित जो है आपकी कठोर बोन्स हड्डियाँ होती हैं, उपासित जो है मुलायम होती हैं। तो इनके अंदर जो है कोशिकीय स्थान में कैल्शियम या फॉस्फोरस के लवण भरे होते हैं जो आसित को कठोरता प्रदान करते हैं। तो ये हमें पता चल गया कि क्यों कठोर होती हैं, और ये आपके शरीर को एक निश्चित आकार प्रदान करती हैं, और इनकी जो मैट्रिक्स होती है वो भी ठोस होती है। जबकि यहाँ पर उपासित के अंदर जो अंतकोशीय स्थान है वहाँ पे प्रोटीन व शर्करा होती है, जिससे ये लचीला और मुलायम होता है। तो दोनों के अंदर वहाँ पे कैल्शियम फॉस्फोरस है और यहाँ पे आपके प्रोटीन और शर्करा है। ये अस्थियों को जोड़ों को चिकना बनाता है, जैसे आपके नाक, कान, कंठ, नाखून आदि इन सब के अंदर पाए जाते हैं। इसमें इसकी जो कोशिकाएं हैं कॉन्ड्रोसाइट कहलाती हैं। तो ये एक शब्द आपको याद रखना है कि इनकी कोशिकाओं को कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। अगर इनके बीच में अंतर की बात करें तो आसित ठोस पदार्थ से बना होता है, ये अर्ध ठोस व लचीला पदार्थ होता है। इसमें अंतकोशीय जगहों के अंदर कैल्शियम फॉस्फोरस है, इसके अंदर प्रोटीन और शर्करा है। इसके बीच में आसित मंजा पाई जाती है, आसित मंजा नहीं पाई जाती है। जो येलो मैटर या ग्रे मैटर आपने इंग्लिश में सुना होगा, उनको कहा जाता है। उसके बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि घना तन्मय ऊतक जो है, डेंस फाइब्रस टिश्यू, दो तरह के होते हैं। कंडरा जिसको कि टेंडन, स्नायु मतलब लिगामेंट। इनको बहुत अच्छी तरह याद करना है। ये आसित को पेशियों से जोड़ते हैं, मतलब हमारी हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने का काम किसका है? कंडरा का। स्नायु जो लिगामेंट है, आपने सुना होगा कई बार चोट लग जाती है तो कहा जाता है लिगामेंट फ्रैक्चर है, ठीक है ना। बोन फ्रैक्चर नहीं है, लिगामेंट है, ठीक हो जाएगा। तो स्नायु फ्रैक्चर जब होता है तो उसमें क्या होता है, आपकी असल में आसित को आसित से जोड़ रहे हैं, तो वहाँ पर जो टिश्यूज़ होते हैं उनके बीच की बात है। जबकि कंडरा के अंदर आसित को पेशियों से जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे स्नायु आसित को आसित से जोड़ रहा है, कंडरा जो है आसित को पेशियों से जोड़ रही है। तो आपकी मांसपेशियाँ जो हड्डियों से जुड़ी होती हैं वो कंडरा के कारण, और एक हड्डी दूसरी हड्डी से जो जुड़ी होती है वो लिगामेंट के कारण। ये बहुत लचीली व मजबूत होती हैं, बहुत कम मैट्रिक्स उपस्थित होती है, जबकि धागे के आकार की मजबूत ये रचनाएं होती हैं कंडरा। तो इन दोनों को आपको याद रखना है, अंतर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरे तरह का उत्तर है वसामय उत्तक, जिसको कि इंग्लिश में एडिपोस टिश्यू कहा जाता है। इसका काम क्या है? वसा का संग्रह करने वाला, मतलब कि आपके अंदर जो फैट्स होते हैं उनका संग्रह करने वाला। तो हम कहेंगे फैट्स का फ़ायदा क्या है? ये वसामय उत्तक जो है आपके शरीर के अंदर जो है ऊष्मे का कुचालक का कार्य करता है, जिससे कि आपके शरीर का जो तापमान है उसको बनाए रखने में मदद मिलती है, और अंगों के बीच में भी पाया जाता है, जिससे कि उन अंगों को संरक्षित रहने में मदद मिलती है। उसके बाद पेशी उत्तक की अगर हम बात करें तो पेशी उत्तक जो है शरीर की मांसपेशियों में बनी होती हैं। इसके अंदर अलग अलग तरह के हम पढ़ेंगे, 3 तरह के पेशी उत्तक होते हैं: रेखी पेशी, आरेखित और हृदय पेशी। ये किस तरह के होते हैं? धागे की तरह संरचना के कारण ये पेशी तंतु भी कहलाते हैं, और मांसपेशियों में जो संकुचन या फैलाव हो रहा है वो इन्हीं के द्वारा होता है। इसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है, एक जो होता है एक्टिन और दूसरा होता है मायोसिन। तो ये दोनों प्रोटीन के नाम याद रखने जो कि संकुचन और उसमें आपके फैलाव में मदद करते हैं, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन। तो इनके बीच में अंतर देख लेते हैं, 3 तरह की। अब जो पेशीय उत्तक है उसमें पेशियाँ आपकी 2 तरह से विभाजित है, ऐच्छिक और अनैच्छिक। ऐच्छिक वो होती हैं जो आपके कहने से कार्य कर रही हैं, या आप जो सोच रहे हैं तो वो कार्य करेंगे। अनैच्छिक जो आपको पता ही नहीं है जो कार्य हो रहा है। तो अगर पेशीय उत्तक के अंदर हम बात करें ऐच्छिक की, तो सबसे पहले है रेखित पेशी। ये पेशी आसित से जुड़ी होती है, वह गति में सहायता करती है। आपको चलना है, उठना है, बैठना है, डांस करना है, एक पैर पे खड़ा होना, मतलब आपने सोचा और वो कार्य किया, वो सब आपका रेखित पेशी उसमें मदद कर रही है। हाथ व पैरों की पेशियाँ बहुनाभिकीय होती हैं ये, जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं कि कोशिका के अंदर, ये ध्यान में रखना, बहुनाभिकीय। पार्श्व में हल्की व गहरी धारियाँ होती हैं, आप देख सकते हो इसके अंदर, और आकार में लंबी बेलनाकार तथा अशाखित होती हैं। अरेखित पेशियाँ जो है अनस्टेटेड जो होती हैं, ये आपके अमाशय में, छोटी आंत में, मूत्राशय, फेफड़ों, श्वसन में पाई जाती हैं। इनका आकार की बात करें तो लंबी और शक्रावार होती हैं, ये आप देख रहे हो इस तरह से, एक कोने पे पतली और फिर मोटी, तो इनको लंबी और शक्रावार कहा जाता है। ये एक केंद्रक युक्त होती हैं, ये बहुत ही ये एक है। आहार नलिका में, हृदय में, आँख, पलक, फेफड़े, इन सब में होती है। इसी के अंदर अनिच्छी के अंदर दूसरी है कार्डियक या हृदय पेशी, ये हृदय में पाई जाती हैं, बेलनाकार शाखित होती हैं और एक केंद्र युक्त होती हैं। तो लगभग ये जो है आरेखित पेशी जैसी ही होती हैं। आखिरी है आपका तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक जो है मस्तिष्क, मेरुरज्जु एवं तंत्रिकाएं मिलकर जो है
तंत्रिका उत्तक बनाती हैं। वैसे तंत्र की कोशिकाएं न्यूरॉन जो है कहा जाता है, इसका बेसिक जो यूनिट है। तंत्रिका कोशिका में केंद्रक कोशिका द्रव होते हैं, आप देख रहे होगे नीचे, ये जो है डेंड्राइट है इसका भाग, ये केंद्रक हो गया, ये कोशिकाएं हो गया, फिर तंत्रिकाक्ष हो गया, और ये लास्ट में जो है एक्सोन हो गया। तो इस तरह से जो है 3 भागों में विभाजित होता है। एक हिस्सा इसका ये, एक हमारा तंत्रिकाक्ष, और ये लास्ट में एक्सोन। तो प्रवर्धन या डेंड्राइट धागे जैसे संरचना जो साइटोन से जुड़ी होती हैं, और कोशिका जैसे संरचना जिसमें केंद्रक व कोशिका द्रव पाया जाता है संवेग। एक्सोन पतले धागे जैसे संरचना जो एक सिरे पर साइटोन व दूसरे सिरे पर संवेगी अंग से जुड़ी होती है, ये वाला। और तंत्रिकाक्ष में जो है कोशिका के अंदर, ये इसका चित्र जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। उम्मीद करते हैं आपको